जी बिस्मिल्लाह। जी बेटा स्क्रीन शो होगी आपको? जी सर, हो जी रही है। सर, हो रही है। चलो जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम ये स्टार्ट करते हैं आपका जो कोर्स है। फर्स्ट लेक्चर आपका सिलेबस डिस्कस कर लिया था मैंने आप लोगों के साथ। नहीं सर, अभी नो तो सर। कोर्स कोड आपका है ये जो है 1113 फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहले हमने जो पढ़ा था ना वो आपका था फंडामेंटल ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ये आपका जो है ना वो फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इसमें फर्स्ट आपका जो चैप्टर है ना वो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। उसके अंदर बॉन्डिंग एंड हिब्रिडाइजेशन, लोकलाइज एंड डीलोकलाइज बॉन्डिंग, रेजोनेंस इफेक्ट, इंडक्टिव डाइपोल मूवमेंट, रेजोनेंस एंड इट्स रूल, हाइपर conjugation, classification, nomenclature of organic compound including IUPAC system, एंड देन लास्ट पे आपका है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन है। तो आज हम आपका यही चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहले हम जो है ना इसके अंदर ये लोकलाइज एंड डी लोकलाइज बॉन्डिंग इसको देखते हैं। जी लोकलाइज मैंने लास्ट टाइम आपको करवाया था, उसमें क्या है जी लोकलाइज बताएं और डी लोकलाइज बताएं कि क्या फ़र्क है इसमें। लास्ट टाइम हमने ये किया है। जी बताएं जी लोकलाइज और डी लोकलाइज बॉन्डिंग में क्या फ़र्क है, कोई एक बताए। सर याद नहीं है मुझे। कोई और बता दे। अच्छा ये मैं आपको बताता हूँ कि ये जैसे आप कहते हैं कि ये HCl है आपका, और इसमें यही एग्जांपल मैंने उस वक्त भी दी थी कि इसके अंदर ये आपका जो बॉन्ड बना हुआ है ये यहाँ पे है, ये इस रीजन के अंदर है, ये यहाँ से मूव नहीं करता। क्लियर है क्या? तो ये आपका लोकलाइज है। और अगर जैसे हम वो डिस्कस करते हैं आपका ये VBT है, ठीक है। और अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखें ना तो उसमें हम ये करते हैं कि इस तरह ऑर्बिटल है, ये है, ये है, ये है। तो ये आपके ना पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये स्प्रेड कर जाते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं कि या हम ये कह लें कि ये ऑर्बिटल पूरे पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर स्प्रेड होंगे। तो ये आपकी क्या है डी लोकलाइज बॉन्डिंग अप्रोच है। मीन के जो आपकी MOT है वो इसको डील कर रही है, और जो आपकी VBT है वो आपकी लोकलाइज बॉन्डिंग अप्रोच को डील कर रही है। क्लियर हो गया, बात समझ आ गई? तो अ मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ 2 और इवन 3 इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन टू एटम। अब मल्टीपल है ना, अगर आप नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड की बात करें तो उसके अंदर आपके 2 नाइट्रोजन है तो दोनों के ये दरमियान में 3 आपके बॉन्ड बनते हैं। एक इसमें सिग्मा होता है, 2 आपके जो पाई बॉन्ड है। या डबल बॉन्ड है तो इसके अंदर क्या है कि एक आपका सिग्मा है और एक आपका पाई बॉन्ड है। A covalent bond in which the electron density is concentrated between only two nuclei of the combining atom। कि जैसे यहाँ पे ये मैंने कहा कि ये 2 एटम आपस में मिल रहे हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन है, और इसके दरमियान में ये कंसंट्रेटेड है। मीन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी जो है ना इन दोनों के दरमियान इसी रीजन के अंदर पाई जाएगी। क्लियर हो गया? A covalent bond in which the electron density is concentrated between two nuclei of the combining atom is called localized bond, and the bonding electron are called localized electron. The compound containing localized bond are fully described by a single level structure। क्लियर हो गया ना? वो तो हमें पता होता है ना कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। There are, however, many organic compounds in which one or more bonding orbital are spread out more than two nuclei or atom। Clear हो गया? The resulting bond are called delocalized bond। The system that have a pi orbital on an atom adjacent to a double bond। Clear हो गया?
molecule with delocalized pi bond are called conjugated unsaturated system. ठीक है, यानी कि अगर आपका है एक एटम लाइक दिस के ये आपका जो है सर लैटिन कर दें, जी स्टूडेंट्स को लैटिन कर दें। बेटा टाइम पे आया करे ना, ये थोड़ा कि अब मैंने स्टार्ट कर दिया तो अब इनको याद आ गया। तो ये अगर मैं कहता हूँ, ये बात हम कर रहे थे कि ये ए है और इसके दरमियान में ये डबल बॉन्ड है और ये बी है आपका एटम है। तो इसमें आपको पता है कि एक आपका जो है ना ये पाई का है और एक जो है वो सिग्मा का है, और पाई आपको पता है कि जो आपका बनेगा वो आपके पी ऑर्बिटल से है, पैरेलल ओवरलैपिंग से है। बात समझ आई? तो इसमें जो आपके इलेक्ट्रॉन है ना वो यूं स्प्रेड हुए होते हैं लाइक दैट, ये वाले जो है इस तरह, ये ऊपर की तरफ से है और ये नीचे की तरफ से इस तरह जो है ना ये इस तरह स्प्रेड हुए होते हैं आपके। System that have a p orbital on an atom adjacent to a double bond molecule with delocalized pi or bond are called conjugated unsaturated system. This phenomenon is called conjugation. Conjugation आपका होता है डबल सिंगल जो आपका है। In simple word, the alternation of single and double bond or triple bond in a molecule is referred to as a conjugation. यानी कि डबल सिंगल या डबल ट्रिपल है या सिंगल ट्रिपल है, इस तरह जो आपके बॉन्ड है वो आपका क्या कहलाता है? कॉन्जुगेटेड सिस्टम। उसमें आपके इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है या इलेक्ट्रॉन जो है वो स्प्रेड हुए होते हैं, मूव करते रहते हैं उसके अंदर, इस केस के अंदर। ठीक हो गया? The p orbital may be one that contain a single electron as in allyl radical. Clear हो गया? The p orbital may be one that contain a single electron like ये जो आपका है ये रेडिकल की फॉर्म में है। It may be vacant p orbital as in allyl cation. इसके अंदर जैसे ये यहाँ पे कैटाइन है ना, कैटाइन के अंदर तो आपका केस क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। रेडिकल है तो रेडिकल के केस में आपका एक इलेक्ट्रॉन होगा। और इट मे बी द पी ऑर्बिटल ऑफ अनदर डबल बॉन्ड एज इन 1,3 ब्यूटाडाइन लाइक दिस, ये जो मॉलिक्यूल आपका है। क्लियर हो गया? बात समझ आ गई? A conjugated system is not fully described by a single level structure. इसको अंडरस्टूड हम नहीं डिस्क्राइब कर सकते। उसकी रीजन क्या है कि ये जो आपके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ये मूव करते रहते हैं। क्लियर? Conjugation gives these systems special properties. For example, conjugated radical anions or molecule are more stable than non-conjugated conjugated ones. जैसे हम कहते हैं ना ये आपका जो बेंजीन है, तो बेंजीन के अंदर आपको पता है कि आपका क्या कॉन्जुगेशन सिस्टम है, सिंगल डबल सिस्टम है आपका। उसके अंदर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इजीली पॉसिबल है। उसकी हम जो है वो क्या कहते हैं, कैनोनिकल फॉर्म ज्यादा डिस्क्राइब कर सकते हैं या लिख सकते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जितनी किसी की कैनोनिकल फॉर्म होगी उतना वो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है। और कैनोनिकल फॉर्म किसकी होंगी? जिसके अंदर कॉन्जुगेशन सिस्टम है। ठीक हो गया? तो कॉन्जुगेटेड रेडिकल एनाइन मॉलिक्यूल आर मोर स्टेबल देन नॉन कॉन्जुगेटेड, क्योंकि उसके तो हम कैनोनिकल फॉर्म और डिस्क्राइब नहीं कर सकते या नहीं लिख सकते। ओके, द conjugation also allows molecule to undergo unusual reactions. अंडरस्टूड है? जैसे आपके बेंजीन वगैरह के हैं, ये सारी बातें हम फिर आगे नेक्स्ट देखते हैं। The conjugated system can be described either by the molecular orbital method or resonance method. अब वही बात आ गई, रेजोनेंस है ना, उसके अंदर कैनोनिकल फॉर्म है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके अंदर हो रही है, यानी कि जहां पे कॉन्जुगेशन है वहां पे आपका रेजोनेंस आ जाएगा, या फिर हम क्या कहेंगे उसको डिस्क्राइब करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मेथड से। और वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मेथड क्या है अब हम उसको डिस्कस करते हैं। जी क्लास, यहाँ तक बात पूछनी है तो बताएं। क्लियर है? कॉलोनियल फॉर्म क्या होती है? कॉलोनियल फॉर्म कौन सी होती है?
कौन सी कैनोनिकल फॉर्म है वो अभी मैं आगे बेंजीन के स्ट्रक्चर जब डिस्क्राइब करूंगा तो वो लिखूंगा। मैं अभी आपको बता देता हूं कि लाइक ये आपके पास है बेंजीन का स्ट्रक्चर है। मैं यहाँ पे आपको ड्रा कर देता हूं कि ये जैसे ना बेंजीन का ये स्ट्रक्चर है एक आपका, ये एफएससी के अंदर भी आपने पढ़ा हुआ है, ये है। फिर हम इसको ये ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि ये है, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड था तो इधर मैंने कर दिया, ठीक हो गया। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ये जो है ना ये सारी डॉटेड लाइन जो है ना ये इसके अंदर सारी मैं ड्रा कर देता हूँ इस तरह, ठीक है। फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ये जो है ये एक सर्कल इसके अंदर बना के, तो ये सारी की सारी ये कैनोनिकल फॉर्म है। रेजोनेंस हाइब्रिड भी इसे हम कहते हैं। क्लियर हो गया? जी सर। जी ओके। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मेथड, ये एमओटी को इसमें थोड़ा सा डिस्क्राइब करेगा। इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी द delocalized bond in conjugated system are described in term of delocalized molecular orbital p orbital which are spread out more than 2 atoms। बात समझ आ गई कि वो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपके जो एक इधर से एटम आ रहा है एक इधर से एटम आ रहा है, लाइक एक एच इधर से है एक एच इधर से है, ये दोनों आपस में मिले तो एक बॉन्डिंग आ गया, दूसरा नॉन बॉन्डिंग आपके पास आ गया। क्लियर हो गया? या एंटी बॉन्डिंग आ गया आपके पास। क्लियर हो गया? बात समझ आ गई? वी शैल डेमोस्ट्रेट दिस विद द एलाइलिक सिस्टम एंड 1,3-ब्यूटाडाइन। ये हमने दो एग्जांपल जो है ना इसकी लेनी है, अभी इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। जी, डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद द p ऑर्बिटल मीन एलाइलिक सिस्टम आपका जो है। The acrylic system include allyl radical, allyl cation। आपका जो एक्रिलिक सिस्टम होगा, ठीक है, जिसके अंदर ये आपका क्या आ गया, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन का सिस्टम आ गया आपके पास से। ये मैंने अभी आपको पीछे बताया कि जहां पे आपका रेडिकल है इसके अंदर आपका एक इलेक्ट्रॉन होगा। द एलाइल रेडिकल ये आपके पास है, ठीक हो गया। ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये इसके अंदर जितनी भी आपके पास ये कार्बन है सारी के सारी जो है वो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। सिंस ईच कार्बन इज बॉन्डेड टू ओनली 3 अदर एटम्स, द कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड रिजल्ट फ्रॉम sp2 ओवरलैप। क्योंकि हमने कहा कि ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये sp2 है, तो इनके दरमियान जो बॉन्डिंग है वो आपकी कौन सी हो जाएगी, sp2 ओवरलैप। लेकिन ये जो आपके पास हाइड्रोजन है, ये तो आपकी जो कार्बन है ये sp2 है और हाइड्रोजन जो है वो s है आपका, ये जो है आपका, ठीक हो गया। एंड द कार्बन हाइड्रोजन आपका जो है सिग्मा बॉन्ड रिजल्ट फ्रॉम sp2s ओवरलैप। बात समझ आ गई क्लास? ये जो हाइड्रोजन है वो आपका कौन सा होगा, ये आपका s का होगा, ठीक है। और ये आपका कार्बन जो है वो आपकी कौन सी हाइब्रिडाइज है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp2। दिस लीव्स अ p ऑर्बिटल ऑन ईच कार्बन एटम ईच containing 1 इलेक्ट्रॉन। ऑल कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम all hydrogen carbon and hydrogen atom lie in one plane, ठीक है। यानी कि ये जो आपकी यहाँ पे ओवरलैपिंग है, ये जो है सारे के सारे क्या होंगे, एक प्लेन के अंदर होंगे। एंड द p ऑर्बिटल वो आपका, जैसे अभी मैं यहाँ पे आपको ये बता देता हूँ कि जैसे आपका ये है ना, ये कार्बन है, अगला ये कार्बन है, तो अगला ये कार्बन है, तो ये सारे एक प्लेन के अंदर आपके आ रहे हैं। लेकिन जो आपका P होगा ना, ये आपका ना इस प्लेन के अंदर नहीं आएगा, ये वाला जो केस है, ठीक हो गया? समझ आ गई क्लास? जी सर। यस सर। And the p orbital are parallel to each other and perpendicular to the plane of sigma bond. The central p orbital is in a position to overlap equally with both the terminal p orbital. क्लियर हो गया? इनके जो आपका ये सेंट्रल है ना, उसकी पोजीशन ये है कि वो दोनों के साथ इक्वली आपका जो है इसके साथ और इसके साथ, ये इसके साथ या इसके साथ
टर्मिनल की वो बात कर रहा है, टर्मिनल कार्बन जो आपके पास है। The central p orbital is in a position to overlap equally with both the terminal p orbitals. The 3p orbital of the allyl radical linearly combine to form 3 pi molecular orbital, a bonding, a non-bonding and a anti-bonding molecular orbital. ठीक हो गया। यानी कि उसने ये कहा कि ये जो आपके पास है, ये तीन आपके पास, ये जो एक ये है, एक ये है और ये है, ये इसके साथ, ये इसके साथ इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें एक आपका क्या आ जाएगा, जब ओवरलैपिंग होगी, जब इस तरह का केस आएगा, ये वाला, ये आपके मिल रहे हैं, तो इसमें कुछ आपके ये जो ना ये बॉन्डिंग के आ जाएंगे, ये यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग के आ जाएंगे और ये आपके पास एंटी बॉन्डिंग के आ जाएंगे। क्लियर हो गया, बात समझ आ गई क्लास? यस सर। जी क्लास क्लियर है? जी सर। यस सर। ओके, अब ये देखें, यही हमने कहा कि 3p ऑर्बिटल है, 1 2 3। फिर उसके रिजल्ट में जो मिले, तो मैंने आपको कहा कि कुछ ये आपके बॉन्डिंग के आ जाएंगे, कुछ एंटी बॉन्डिंग के आ जाएंगे ये वाले, और कुछ जो है वो नॉन बॉन्डिंग के आ जाएंगे। क्लियर हो गया, बात समझ आ गई? ये कॉम्बिनेशन क्लियर है क्लास? ये एनर्जी होती है कि जो इस वाले की एनर्जी कम है, फिर इसके बाद इसकी आ जाती है सबसे ज्यादा, फिर इसकी एनर्जी आपके पास आएगी। नॉन बॉन्डिंग अब लोन आगे आ होते जाए। हैं। अच्छा, हमने इसमें हमने ये भी कहा कि ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये देख लें। जी क्या कह रही हो? सर नॉन बॉन्डिंग जो होते हैं वो लोन पेयर्स होते हैं। लोन पे बिल्कुल उस फॉर्म में आपके पास होते हैं। यहाँ पे ये रेडिकल है ना, तो इसके अंदर ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। The plane of the allyl molecule is a nodal plane for each molecular orbital, which thus has two parts, one above and one below the plane, and this is the node only in the bonding pi molecular orbital. Clear हो गया? The bonding pi molecular orbital is of lowest energy. It encompasses all 3 carbon and is occupied by 2 spin paired electron. या पिछले वाली डायग्राम में देख लें कि ये इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आपके आ जाएंगे, दोनों स्पिन पेड़ के अंदर होंगे। क्लियर, बात समझ आ गई क्लास? नेक्स्ट अब आ जाता है, द नॉन बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल इज ऑक्युपाइड बाय 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड इट हैज अ नोड एट द सेंट्रल कार्बन एटम इन एडिशन टू द नोडल प्लेन। ये जो है आपका, ये जो देख ले, एक ये इसका नोडल प्लेन आ गया, और इसमें आपका क्या होगा कि सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये एम्प्टी हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग जो है। अब इसके जरा देखें गौर से, जरा आपने देखना है। बेटा क्या करते हैं, बार बार जो है ना वो रिक्वेस्ट आप लोग भेज रहे हैं। टाइम पे क्लास ज्वाइन किया करें। ये कौन सा तरीका आपका कि 5:30 क्लास हुई, अब आप आ गए 6 बजे क्लास? ओके, द नॉन बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल ये हो गया। This node means that the unpaired electron is found in the vicinity of carbon 1 and 3. कार्बन आपका कौन सा है, ये आप कह लेना कि इसमें आपका ये वाला जो है ना, ये तो नहीं होगा, और ये वाला हो जाएगा 1 और 3, ये 2 वाले के अंदर नहीं आएगा आपका। यानी कि इसकी सॉरी इसकी विसिनिटी 1 और 3 की विसिनिटी के अंदर यहाँ पे ये जो आपका इलेक्ट्रॉन वो पाया जाएगा। नेक्स्ट है, the anti-bonding pi star molecular orbital is of highest energy and is empty. ऐसे ही it has 2 node, one between each carbon atom in addition to the nodal plane. ऐसे ही है, ये देख लें। ये अगर हम इसकी बात करें तो ये जो है, ये जो लाइन लगी है डॉटेड लाइन, ओके,
Thus, in the allyl radical, 3p orbital overlap to form a set of molecular orbitals that compose all 3 carbons. The unpaired electron of the allyl radical and the 2 electron of the pi bond are delocalized over all the 3 carbon, and the allyl radical is said to be a conjugated unsaturated system. बात समझ आ गई कि जो आपका इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है, समझ, द डीलोकलाइजेशन यानी कि वो डीलोकलाइज हो रहा है जो आपका इलेक्ट्रॉन है. दिस डीलोकलाइजेशन ऑफ द अनपेड इलेक्ट्रॉन काउंट फॉर द ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ द allyl radical as compared to primary, secondary and tertiary radical. क्लियर हो गया? बात समझ आ गई? क्लियर है? अच्छा, प्राइमरी कौन से होते हैं, सेकेंडरी और टर्शरी कौन से होते हैं? यानी कि एक कार्बन है उसके साथ एक अगर और मिला हुआ है तो वो प्राइमरी है, 2 मिले हुए हैं तो वो आपका सेकेंडरी है, 3 है तो उसके साथ टर्शरी आ जाएगा. द एलाइल केटाइन, अब ये केटाइन की हम बात करते हैं, हैज मॉलिक्यूलर पिक्चर सिमिलर टू एलाइल रेडिकल. ये जो है, लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या है कि जो हमारा पिछला केस है उसके अंदर एक आपका है इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे वो भी नहीं होना, ठीक है. बट ओनली 2, ये जो है ना, हैज सिमिलर पिक्चर, मॉलिक्यूलर पिक्चर सिमिलर टू एलाइल रेडिकल, but only 2 p or electron are available and these will occupy the lowest energy bonding molecular orbital. बात समझ आ गई? क्योंकि उसके अंदर जो रेडिकल था ना आपका, उसमें एक इलेक्ट्रॉन था, वो नॉन बॉन्डिंग पे चला गया, और इसके अंदर तो आपके वो हैं ही 2 इलेक्ट्रॉन, 3 वाला तो केस नहीं है, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन आपके किस में चले जाएंगे, बॉन्डिंग के अंदर. The non-bonding and anti-bonding pi star molecular orbital will remain empty since the pi electron are attracted by 3 nuclei rather than only 2, as in the case of localized pi orbital. The acrylic carbocation has a special stability. Okay, next अब हम इसको देख लेते हैं. अगला आपका सिस्टम है double R triple bond in conjugation with another double R triple bond. हाँ जी, पिछले वाले केस के अंदर कोई बात आपने पूछनी है तो बताएं. यहाँ पे आपके 4 p ऑर्बिटल आ जाने हैं, पिछले के अंदर कोई बात पूछें तो बताएं. क्लियर है? मूव करो नेक्स्ट. सर ये लास्ट स्लाइड में से, लास्ट स्लाइड सर, ये जो पॉइंट है, दिस डिलोकलाइजेशन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अकाउंट्स फॉर द ग्रेटेस्ट स्टेबिलिटी ऑफ, थर्ड पॉइंट जो है सर, ये जरा एक्सप्लेन कर दें कि अगर अच्छा, मैंने मेरी बात सुनो, मेरी बात 1 मिनट बाबा सुनो मेरी ना, जरा बातें गौर से सुना करो. मैंने कहा कि जितना लोकलाइजेशन होगी उतना वो स्टेबल होगा, ये बात मैंने कही ना? जी सर, ये बात मैंने कही जी. अब जब ये बात मैंने कही कि इसके अंदर कंजुगेशन है, अनसैचुरेटेड सिस्टम है और वो इलेक्ट्रॉन आपका मूव कर रहा है, ओके हो गया. फिर ये हम कहते हैं कि दिस डीलोकलाइजेशन ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कि वो आपके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसकी डीलोकलाइजेशन हो रही है आपकी, वो रेडिकल है ना, एक इलेक्ट्रॉन उसके अंदर है, तो जितनी डीलोकलाइजेशन उसके अंदर होगी उतना ज्यादा वो स्टेबल होगा. ये बात मैंने आपको पहले बताई है. क्लियर हो गया? जी सर. ओके. The simplest molecule containing a conjugated system of double bond is 1,3-butadiene. ये आपके पास है, ठीक है. डबल, सिंगल, सिंगल, डबल. क्लियर हो गया? कंजुगेटेड सिस्टम में all 4 carbons in 1,3-butadiene are sp2 hybridized. पीछे वाले में भी हमने जो पढ़ा है वो भी सारे sp2 थे, और यहाँ पे आपका जो कार्बन होगा वो s है. The sp2 hybrid orbital overlap with each other and s orbital of the hydrogen atom to form carbon-carbon and carbon-hydrogen sigma bond. This leaves one unhybridized p orbital containing 1 electron on each carbon atom. हर एक के ऊपर एक एक p होगा और एक एक इलेक्ट्रॉन उसमें. All carbon and hydrogen atom lie in one plane and the p orbital are perpendicular to the plane of the molecule and are parallel to one another. ऐसे जो पीछे हमने कहा वही यहाँ पे बात आपकी आ गई. Each p orbital is in a position to overlap equally with the adjacent p orbital on either side. क्लियर हो गया? समझ आ गई ये बात?
ये पीछे हमने डिस्कस किया ना। This mutual overlap of 4p orbital gives 4 pi molecular orbital, two anti-bonding molecular orbital, all having different energy. Understood है कि इनकी एनर्जी डिफरेंट होगी। The 4 available electron fill the low energy bonding जो आपका पाई होगा, and the anti-bonding pi star orbital are empty. The plane of the molecule is the nodal plane of each molecule. अच्छा नीचे आ जाए आपका, note that as we go from pi 1 to pi 4 स्टार मीन के बॉन्डिंग से हम एंटी बॉन्डिंग की तरफ जब मूव करेंगे, each orbital has one more node than the one of the next lower energy. ये यहाँ पे डायग्राम में देखें कि यहाँ पे आपका ये डॉटेड लाइन नोड जो है ना वो कोई नहीं है इसके अंदर, यहाँ पे आपका एक ज्यादा हो गया। फिर हम इसके आगे आगे मूव करते हैं तो इसके अंदर 2 आ जाएंगे। पिछले वाले में भी हमने यही किया ना, तो उससे आगे जाएंगे तो इसके अंदर ये आपके 3 आ जाएंगे, यानी कि हर एक के अंदर एक एक ज्यादा आता जाएगा। ये आपका पाई 1, पाई 2, पाई 3 और पाई 4 ये आपके एंटी बॉन्डिंग के आ जाएंगे 2, और ये आपके कौन से आ जाएंगे बॉन्डिंग के। इसके अंदर यहाँ पे दोनों चारों के चारों इलेक्ट्रॉन, 4 कार्बन है और हमने कहा कि एक एक इलेक्ट्रॉन इसके हर एक के अंदर है, तो वो सारे के सारे आपके किस में आ जाएंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर आ जाएंगे। एंटी बॉन्डिंग फिर आपका क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, क्योंकि इसकी एनर्जी लोएस्ट ना, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आपके लोएस्ट के अंदर जाएंगे। In general, when p orbital overlap, as in butadiene, they do so in such a way as to produce one molecular orbital having no node, a second molecular orbital with one node ऊपर वाले के अंदर, फिर उसके बाद a third with 2 nodes, a fourth with 3 nodes. These nodes are in addition to the nodal plane. ये देख लें हर एक के अंदर एक एक आपका जो है वो आ रहा है। The relative energy of the molecular orbital depend on the number of nodes. Greater the number of nodes, देखें जितना उसके अंदर नोड ज्यादा आ रहे हैं उतनी एनर्जी उसकी ज्यादा हो रही है। इसके अंदर कोई नहीं है तो इसकी एनर्जी कम है, इसके अंदर एक आ रहा है तो इसकी थोड़ी सी एनर्जी ज्यादा होगी, इसके अंदर 2 आ रहे हैं तो इसकी एनर्जी ज्यादा, इसकी निस्बत बहुत ज्यादा है। अब इसके अंदर 3 आ गया तो इसकी 3 की निस्बत ये 3 वाले तो बहुत ज्यादा एनर्जी के ऊपर है। बात समझ आ गई? The higher the energy of the molecular orbital, the conjugated dienes are more stable than isolated dienes. ठीक है, यानी कि जिसके अंदर conjugated सिस्टम आपका आ जाएगा वो ज्यादा स्टेबल है। वही बात जो हमने पीछे कही है कि जिसमें डीलोकलाइजेशन आ गई वो ज्यादा आपका स्टेबल है। The extra stability rises from the additional delocalization of the pi electron that occur in conjugated dienes. Clear? नेक्स्ट अब आपका आ जाता है जी बेंजीन स्ट्रक्चर, हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये जो अभी हमने डिस्कशन की है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। चलें जी, अब हम इसके बाद जो है ना वो बेंजीन स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। ये बेंजीन आ जाएगा, फिर उसके बाद ये वही है जो हमने पहले पढ़ा ना सारा, उसी ये जो अभी पीछे हमने पॉइंट डिस्कस किए उसी को हमने यहाँ पे जरा इम्प्लीमेंट करना है। सिंस ईच कार्बन एटम इन द बेंजीन इज बॉन्डेड टू 3 अदर एटम्स, ये है ना आपका ये कार्बन अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, एक इसके साथ बॉन्डेड है, एक इस कार्बन के साथ बॉन्डेड है और एक इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है। 2 कार्बन एंड 1 हाइड्रोजन। द 6 कार्बन एटम इन बेंजीन आर sp2 hybridized। बात समझ आ गई? क्लियर हो गया? The sp2 hybrid orbital overlap with each other and with 1s orbital of the 6 hydrogen atom forming carbon carbon and carbon hydrogen sigma bond। क्लियर है? क्लास आवाज आ रही है? जी सर।
Yes, sir. 3 remains one unhybridized p orbital containing one electron on each carbon atom, यानी कि इसके ऊपर एक p है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है. Each p orbital is in a perfect position to overlap with the neighboring p orbital on either side. अगर ये वाला है ना कार्बन, इसके अंदर एक आपका क्या है, ये p है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और इसके ऊपर भी आपका एक p है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन है. तो ये आपस में ओवरलैप है, जितना इधर उसका चांसेस है उतना ही इधर उसके चांसेस हैं. ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे हैं और इक्वल चांसेस के साथ हैं. लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 6p ऑर्बिटल gives 6 pi molecular orbital, 3 bonding and 3 anti bonding molecular orbital. क्लियर हो गया? जितने आपके पास इसमें मिलेंगे उतने ही बनेंगे. The 6 available electrons fill the 3 lowest energy bonding orbital pi 1, pi 2 and pi 3, while the 3 anti-bonding molecular orbital pi 1 star, pi 2 and pi 3 star remain empty when the benzene is in the ground state. Most stable state आपकी जो है. The most stable bonding orbital p1 has no node. हमने यही कहा कि जो ज्यादा स्टेबल होगा उसके अंदर आपका कोई नोड नहीं आएगा. क्लियर हो गया? अब जैसे जैसे नोड बढ़ते जाएंगे उसी तरह वो उसकी क्या होती जाएगी, एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी, मॉलिक्यूल की ज्यादा हो जाएगी. क्लियर जी क्लास? ओके. द मोस्ट स्टेबल बॉन्डिंग ऑर्बिटल दिस इट कंसंट्रेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन ईच पेयर ऑफ न्यूक्लियाई. द Okay, ji. The bonding orbital pi 2, pi 3 are of equal energy, each having one node. Clear हो गया? pi 2 and pi 3 ये आप देखें. pi 2 आपका और ये आपका नीचे आ गया pi 1. ठीक है, ये मोस्ट स्टेबल आपका आ गया. pi 2 और pi 3 आपका क्या है, इक्वल एनर्जी के ऊपर आ जाएंगे. इसी जैसे ये इक्वल आई है उसी तरह आपके ये आ जाएंगे. क्लियर हो गया? ये बात समझ आ गई क्लास? ये इसमें एक ये आपका नोडल प्लेन है, एक ये आ गया, नोड आ गया, इसके अंदर भी आपके दो आ गए ये वाले, और इसके अंदर भी ये दो आ गए. तो ये सेम एनर्जी के ऊपर आपके पास आ गए. Similarly, the two antibonding orbital pi 1 star and pi 2 star are of equal energy, each having two nodes. The least stable antibonding orbital pi 3 star has 3 nodes between the nuclei. क्लियर हो गया? ये जो बात है ये वाला जो है, लेकिन जितने ज्यादा नोड उतना ज्यादा वो अनस्टेबल है और उतनी ज्यादा उसकी एनर्जी होगी. जितनी एनर्जी ज्यादा होगी उतना वो स्टेबल नहीं होगा. जितनी कम एनर्जी होगी उतना मॉलिक्यूल आपका स्टेबल होगा. द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन in pi 1, pi 2 and pi 3 orbital in benzene can be represented as a cloud of electron. अब ये देखें ना, एक यहाँ पे आपका चले ये दी हुई है, ये कार्बन है, इसके ऊपर एक पी है, ये कार्बन एक पी है, ये पी है, ये पी है. मैंने कहा था कि जितना इसका है कि ये शेयर करे इसके साथ या इसके साथ, उतना इसके साथ है, उतना इसके साथ है, तो उतना इसके साथ है. तो ये नहीं हो सकता कि ये सारे मिलके जो है ना इलेक्ट्रॉन को यूं मूव करें एक, फिर इसी तरह नीचे वाले सारे मिलके इलेक्ट्रॉन को मूव करें. जब सारे इलेक्ट्रॉन को मूव कर सकते हैं तो फिर हम इस तरह इसको लिख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जो है ना वो एक रिंग की फॉर्म है, या एक ही रीजन के अंदर ये इस तरह मूव कर रही हैं. Benzene ring can be represented as a cloud of electron above and below the ring as shown. ये रिंग ऊपर है, ये रिंग नीचे है. Overlap of p orbital ये जो है. The 6 electron of the p orbital now cover all the 6 carbon atom and are said to be delocalized. क्लियर हो गया? ये जो है ना delocalized की फॉर्म है. As a result of delocalization, a stronger pi bond and a more stable molecule is formed. क्लियर जी क्लास? क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. जी कोई क्वेश्चन है किसी का? जी
सर कोई भी नहीं।